देखिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पत्र लेखन। पत्र लेखन में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। किसी को पैटर्न पता नहीं होता है, कैसे हमें किस पैटर्न में लिखना है, कहाँ डेट डालनी है, कहाँ महोदय लिखना है, कहाँ विषय लिखना है, और कैसी हमें भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है। और हमें अगर प्रार्थना पत्र लिखना है तो उसके लिए क्या पैटर्न, ठीक है। अपने मित्र के लिए लिखना है तो उसके लिए क्या पैटर्न। तो सबसे पहले देखो, पत्र होते हैं उसके कितने, 2 प्रकार होते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक। क्या? औपचारिक पत्र। दूसरा होता है हमारा क्या, अनौपचारिक। ये हमारे पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में, फिर पढ़ेंगे क्या, अनौपचारिक। तो पहला हमारा पत्र क्या है, औपचारिक। तो ये ऐसे लोगों के लिए लिखा जाता है, औपचारिक पत्र होता है ऐसे लोगों के लिए लिखा जाता है जो हमारे निजी नहीं होते हैं, ठीक है। जो हमारे संबंधी निजी नहीं होते हैं उनके लिए लिखा जाता है, ठीक है। अनौपचारिक किसके लिए, जो अपने हों, निजी हों, ठीक है, उनके लिए। तो औपचारिक पत्र की परिभाषा क्या होती है, ऐसे पत्र उन व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं जो हमारे निजी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, निजी। और यह पत्र प्रार्थना कार्यालय, आवेदन हेतु, ठीक है। जो यह पत्र होते हैं किसके लिए, किसी से प्रार्थना करना है, ठीक है। कोई कार्यालय है, कार्यालय में हमें देना है कोई पत्र, ठीक है। आवेदन है, ठीक है। शिकायत पत्र, कौन कौन हो गए, प्रार्थना पत्र हो गया, कार्यालय हो गया, आवेदन हो गया, शिकायत पत्र हो गया। और सरकारी विभागों में सरकारी विभागों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये और इनकी भाषा सरल, स्पष्ट, ठीक है। ये जो हमारे पत्र होते हैं औपचारिक, ये हमारे निजी संबंधी नहीं होते हैं
और यह पत्र कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? कोई प्रार्थना पत्र है, कार्यालय में हमें देना है, या कार्यालय के बाद हमें कहीं जो हमारे सरकारी विभाग है वहाँ देना है, किसी से शिकायत करना है तो वहाँ देना है, तो वहाँ हमारे पत्र यूज होते हैं। और इसकी भाषा कैसी? सरल होती है, स्पष्ट होती है और और मीठी भाषा का प्रयोग करते हैं। कैसी? मीठी भाषा का। तो ये हमारे क्या होते हैं? औपचारिक पत्र। और भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए औपचारिक पत्र की हमने अभी परिभाषा पढ़ी कि कैसे कैसे हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। इसमें हमारा पहला जो इसके क्या 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? प्रार्थना पत्र। दूसरा हमारा क्या? कार्यालय पत्र। और तीसरा है व्यवसायिक पत्र। 3 के बारे में बताएंगे। पहला हमारा प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र से हमें पता ही चल रहा, किसी से प्रार्थना करना, निवेदन करना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे? किसी से प्रार्थना या निवेदन करने के लिए प्रार्थना पत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालय, किसी भी शिकायत के लिए, ठीक है। प्रार्थना पत्र का कहाँ करते हैं हम प्रयोग? जहाँ हमें विद्यालय में किसी से प्रार्थना करनी है कि हमारा ये काम है, ये कर दीजिए, तो वहाँ हम प्रार्थना पत्र का उपयोग करते हैं। और किसी से शिकायत करनी है, ठीक है, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं? प्रार्थना पत्र का हमारी यह शिकायत है, हमारी यह जो हमारी ज़रूरत है उसे पूरी करने की कृपा करें, ठीक है, ऐसे निवेदन करते हैं। तो वो हमारे किस में आ जाते हैं? प्रार्थना पत्र में। अब दूसरा हमारा क्या आता है? कार्यालय पत्र, ठीक है। तो कार्यालय पत्र में क्या होता है? कार्यालय ऑफिस में प्रयोग आने वाले पत्र कार्यालय पत्र कहलाते हैं। अब देखिए कि कार्यालय में कौन कौन से पत्र आते होंगे। तो जैसे कि कोई टीचर है, उसे, ठीक है, कार्यालय में देना है कि हमें ये हम जैसे कि मान लो हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी की बुक हमें उपलब्ध कराई जाए। किसे? कार्यालय में देगा। तो वो किसको? प्रधानाचार्य को। किसको? प्रधानाचार्य को। और किसी भी ऑफिस में है तो किसी भी अधिकारी को, या पुलिस विभाग, पुलिस विभाग में हम एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, तो पहले कार्यालय में ही जाता है, तो वो भी इसी में आ जाएगा, पुलिस विभाग में कोई, ठीक है।
और जैसे भी जो भी कार्यालय में दिए जाते हैं ऑफिस में, ठीक है, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, कार्यालय में। अब तीसरा हमारा जो भेद है, इसका प्रकार है, वो है क्या, व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक मीन्स पता ही चल रहा है कि व्यवसाय से जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसे पत्र व्यवसाय में काम आते हैं। आते हैं जिसमें दुकानदार या खरीददार अपनी वस्तु मंगाने हेतु लिखता है। ठीक है, ऐसे पत्र जो व्यवसाय के काम आते हैं। कोई भी दुकानदार है, ठीक है, या कोई खरीदार है, तो वो अपनी वस्तु मंगाने हेतु ऐसे पत्र लिखता है, ठीक है। और कोई भी कंपनी है तो वहाँ भी ऐसे पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई जैसे अपना ऑर्डर मंगाते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनी है तो वो कहते, वहाँ भी पत्र भेजे जाते हैं कि हमारे पास ये कमी हो गई है, हमारे पास मतलब स्पोर्ट्स किट नहीं है, तो हमें फ्लिपकार्ट से 4 गेंद ऐसा वैसा हमें भिजवाने की कृपा करें। तो वो भी हमारे किस में आ जाते हैं, व्यवसाय, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रकार हो गए। देखिए अब हमारा जो है क्या, औपचारिक पत्र के प्रारूप के अंग। ये अंग क्या होते हैं, जो हमारी पत्र में जो हमारे क्या लिखते हैं, सेवा में, ठीक है, विषय लिखते हैं, महोदय लिखते हैं, और जो हम विषय वस्तु लिखते हैं जिसके पे हमारा है, ठीक है, और लास्ट में अपना क्या कर, नाम पता। हाँ, तो इन्हीं सब के बारे में हम ये हमारे किसके, पत्र के अंग हैं, ठीक है। तो इन्हीं अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है, सेवा में। इसी से हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमें पत्र को लिखना है। सेवा में, ठीक है, सेवा में लिखकर हमें क्या करना है, सर्वप्रथम यह लिखकर हमें प्राप्त पता लिखना है। क्या लिखना है इसमें, प्राप्तकर्ता का पता। प्राप्तकर्ता कौन होता है, जिसको भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको आप भेज रहे हैं उसका क्या लिखोगे आप, पता लिखोगे, ठीक है, एड्रेस लिखोगे। फिर दूसरा हमारा क्या आता है, विषय। विषय में आप अपने विषय को एक लाइन में खत्म करेंगे।
क्या है, जो आप विषय लिख रहे हैं, जिस पर लिखना है आपको पत्र, जो आपका टॉपिक है, ठीक है, तो उसको आप एक ही लाइन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक ही लाइन में होता है विषय, ठीक है। फिर होता है हमारा क्या, महोदय। तीसरा अंग होता है हमारा क्या, महोदय। तो महोदय इसमें हम सम्मानीय शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्या, सम्मानीय शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे महोदय है, और अगर लेडीज हैं तो क्या लिखेंगे, महोदया। हाँ, तो ऐसे हम क्या करेंगे, या माननीय है तो क्या लिखोगे, माननीया, माननीया। तो ऐसे हम लिखेंगे। फिर आता हमारा क्या, हाँ, विषय वस्तु। तीसरा हमारा क्या, चौथा हमारा क्या आता है, विषय वस्तु। देखिए तो विषय वस्तु क्या होती है, जो पूरा हमारा पत्र का सार होता है बीच में, ठीक है, बीच में जो हम लिख रहे हैं वही हमारा विषय वस्तु होता है। विषय वस्तु को हम 2 या 3, ठीक है, अनुच्छेद में लिखेंगे। कितने, 2 या 3, 2 पैरा होंगे उसके या 3 पैरा होंगे। और पहला और तीसरा अनुच्छेद किससे स्टार्ट करेंगे, सभी ने निवेदन है। सभी ने निवेदन है। हम इस वाक्य से पहला और तीसरा, अगर 2 पैरा लिख रहे हैं आप तो दोनों में, ठीक है, स्टार्टिंग होगी, और 3 लिख रहे हैं तो 3 में क्या, पहला और तीसरा जो पैरा होगा। ये नहीं हमेशा निबंध में अगर आप 1 पैरा में लिख रहे हो तो वहाँ क्या होता है, नंबर कटने के चांस होते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, विषय वस्तु हो गई। अब होता है क्या, हस्ताक्षर व नाम। क्या, हस्ताक्षर तो हस्ताक्षर और नाम में क्या करेंगे, हस्ताक्षर और नाम में क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, धन्यवाद, ठीक है, विषय वस्तु के बाद वस्तु के बाद धन्यवाद, और उसके नीचे भवदीय, क्या, भवदीय, ठीक है। भवदीय जो लिख रहे हैं, जो पत्र लिख रहा है वो क्या होता है, वो भवदीय लिखता है, ठीक है।
तो भवदीय के नीचे नाम, दिनांक लिखकर खत्म करेंगे। देखिए, सेवा में पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि सेवा में लिखेंगे और वहाँ हम क्या लिखेंगे, उसके नीचे जो प्राप्त करता है उसका एड्रेस लिखेंगे, पता लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या विषय लिखना है, तो विषय हमेशा एक लाइन में होगा, ठीक है, एक लाइन में होगा। और फिर महोदय में क्या हम सम्मानीय शब्दों का प्रयोग करेंगे, माननीय या महोदया, महोदय, तो ये सम्मानीय शब्द होते हैं, उनका प्रयोग करेंगे। फिर विषय वस्तु हम हमेशा 2 या 3 पैरा में लिखेंगे, ठीक है। और जो पहला और लास्ट वाला पैरा होगा वो किससे स्टार्टिंग होगा, सभी ने निवेदन है, एक विनम्रपूर्ण, ठीक है। फिर आता है अपना क्या, हस्ताक्षर व नाम। तो विषय वस्तु के बाद साधारणवाद लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे भवदीय और अपना नाम लिखकर पत्र खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए, अब औपचारिक पत्र में लिखते समय जो हमारे ध्यान में रखना है जो बात है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये जो औपचारिक पत्र होते हैं नियमों से बंधे होते हैं, किससे, नियमों से। जैसे कि अनौपचारिक लिखोगे तो उसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा नियम कुछ नहीं होते, लेकिन इसमें एक पैटर्न होता है। तो पहला जो हमारा नियम होगा उसे क्या, इन पत्रों में आवश्यक बातें जैसे प्रिय, ठीक है, कुशल मंगल, चरण स्पर्श, आदि बातों को नहीं लिखना है। देखो, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि इन पत्रों में आवश्यक जो बातें होती हैं, ठीक है, जो हम अनौपचारिक पत्रों में प्रयोग करते हैं, जैसे प्रिय मित्र हैं, प्रिय भाई, प्रिय अनुज, कुशल मंगल, मतलब सभी को, मैं आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे, या चरण स्पर्श, पिताजी को चरण स्पर्श, ऐसे हमें इन शब्दों का ये आवश्यक बात है, इनको हमें इन औपचारिक पत्रों में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। और दूसरी बात हमने पहले भी बताई थी कि भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए अपनी, सरल और स्पष्ट। और तीसरी बात है कि जो हमारा पत्र है, ठीक है, तो पत्र का आरंभ या प्रारंभ लिख सकते हैं, प्रारंभ तथा अंत प्रभावपूर्ण होना चाहिए। जो हम पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शुरुआत कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रभावशाली होनी चाहिए। एक शुरुआत बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, एक प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, कि जब एग्जामिनर को लगे कि हाँ कुछ दम है पत्र में, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए,
प्रभावशाली होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, प्रारंभ और अंत। ठीक है, बीच में लिखना है लेकिन प्रारंभ अंत पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी है तो पहले प्रारंभ पड़ेगा और लास्ट में क्या पड़ता है, अंत में पड़ता है। और चौथा है यदि आप परीक्षा भवन में बैठे हैं तो वहीं का पता लिखेंगे। क्या, वहीं का पता लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका पेपर यहाँ हो रहा है तो आप क्या करेंगे, वहीं का पता लिखेंगे। 5वां पॉइंट क्या है कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय ठीक है, प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, प्रेषक भवदीय की जगह क्या लिखेंगे आप, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा और रोल नंबर। आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या, नाम, ठीक है, कक्षा और अनुक्रमांक। अनुक्रमांक तो जानते ही हो, रोल नंबर। ठीक है, तो हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना है किसमें, निबंध लिखते, पत्र लिखते समय। ठीक है, अब देखिए कि हमें पत्र कैसे लिखना है। उदाहरण, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में, यहीं लिखेंगे क्या, सेवा में। फिर यहां क्या आएगा, प्रधानाचार्य। इसके बाद क्या आएगा, पता। ठीक है, जो प्रधानाचार्य का पता होगा। फिर हमारा क्या आएगा, विषय, मीन्स जो आप कारण, कितना, 1 लाइन में। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, महोदय। ठीक है, महोदय के बाद फिर आपको क्या, विषय वस्तु लिखना है। विषय वस्तु नहीं, सीधा लिखेंगे अनुच्छेद फर्स्ट। फिर अनुच्छेद खत्म हो जाएगा, वहीं से लाइन छोड़ेंगे और दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे, अनुच्छेद सेकंड। फिर आएगा अनुच्छेद 3। ठीक है, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा अनुच्छेद। फिर आप लिखेंगे क्या, धन्यवाद। उसके बाद क्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और फिर नाम,
और XYZ। ठीक है, पहला सेवा में, फिर प्रधानाचार्य जी का पता, फिर विषय लिखेंगे आप, फिर महोदया या महोदय, फिर पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा अनुच्छेद, और तीसरे अनुच्छेद के बाद साधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक। ठीक है, और अगर कक्षा नहीं लिखना चाहते तो आवासा लिख सकते हैं आप। आवासा लिख देंगे तो आपका वही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पत्र का क्या हो गया, पैटर्न हो गया। अब देखिए, अब बता देंगे पत्र के मार्क्स कैसे होते हैं, अंक कैसे होते हैं। तो पत्र होता है, इसको आप प्रारंभ कैसे कर रहे हैं और अंत। ठीक है, इसका होता है अपना क्या, 1 अंक। कितना, 1 अंक। फिर भाषा का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं, उसका भी क्या होता है, 1 अंक। फिर आता है अपना क्या, विषय वस्तु, उसके होते हैं क्या, 3 अंक। 5 अंक का आपका पत्र आएगा। आप प्रारंभ और अंत जो पैटर्न होता है एक, ठीक है, जैसे सेवा में या अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं और आपका बीच का पूरा गलत है तो आपका 1 नंबर कोई नहीं खाएगा। अगर अकेला आप ये लिख दोगे तो 1 नंबर। और दूसरा आप भाषा, लेकिन भाषा कब, जब आप विषय वस्तु लिखोगे तभी तो आपकी भाषा का मालूम चलेगा। ठीक है, तो आपकी 1 नंबर आपकी भाषा का और 3 नंबर आपके विषय वस्तु का। ठीक है, तो ऐसे ही औपचारिक में, ऐसे ही अनौपचारिक में। तो अब ये हमारे क्या हो गए, औपचारिक पत्र हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, अनौपचारिक। देखिए, अभी हम पत्र पढ़े, पत्र में हमने क्या पढ़ा, पहले 2 भेद पढ़े थे। पहला पढ़ा था क्या, औपचारिक, और दूसरा हमारा क्या था, अनौपचारिक। तो औपचारिक हमने अच्छी तरह से पढ़ा। अब हमारा दूसरा क्या है, अनौपचारिक। ठीक है, ये जो औपचारिक थे वो क्या थे, शिकायत पत्र, जो हमारे निजी संबंधियों को ना होकर किसी और अन्य व्यक्ति या अधिकारी को हो, वो हमारे क्या थे, औपचारिक। अब हमारा क्या है, अनौपचारिक। तो अनौपचारिक क्या होंगे, जो निजी संबंधी होंगे अपने, वो हमारे क्या होंगे, अनौपचारिक। तो परिभाषा लिखिए, यह पत्र उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं होते हैं जो हमारे निजी होते हैं, या जिनसे हमारा संबंध होता है। देखिए, पहला क्या कह रहे हैं कि यह पत्र किन लोगों के लिए होते हैं, जिनसे हमारा निजी संबंध होता है और जो जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। ठीक है, और इन पत्रों में भाषा की श्रेष्ठता नहीं झलकती, बल्कि आत्म
झलकती है। ये हमारी परिभाषा थी। ध्यान देना कि यह पत्र अपने निजी संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं। दूसरी बात, उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध रहता है और इसमें कोई जो भाषा की श्रेष्ठता होती है वो नहीं होती है। ठीक है, कि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सम्मान से बात करें, या जैसा हमारा इसमें क्या होगी, आत्मता झलकती है, हमारा प्रेम झलकता है। जिसके लिए जो भाई के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेम से पत्र लिखेंगे, या अपने पिताजी के लिए लिख रहे हैं, माता जी के लिए लिख रहे हैं, या बहन के लिए, किसी के लिए, ये सब पत्र हमारे किस में आ जाते हैं, औपचारिक पत्र। ठीक है, या अनौपचारिक, सॉरी। देखिए अब इसके क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो प्रकार ही से हमें मालूम चल जाएगा कि हमें किस प्रकार के पत्र लिखने हैं। तो पहला होता है क्या, बधाई पत्र। क्या, बधाई पत्र। किसी को हमें बधाई देनी है तो हम पत्र लिखेंगे। दूसरा हमारा होता है शुभकामना पत्र। तीसरा होता है निमंत्रण पत्र। किसी को निमंत्रण देना है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे का जन्मदिन है, या हमारे भाई की शादी है, या हमारे दोस्त की शादी है, तो उसके लिए भी हम पत्र लिखते हैं। चौथा है हमारा क्या, सांत्वना पत्र। सांत्वना। सांत्वना पत्र किसी को समझाने के लिए, ठीक है, जानते हो, किसी को सांत्वना देनी है। अगर कोई दुखी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसे सांत्वना देनी है कि भाई ऐसा नहीं करना, ठीक है, मतलब भविष्य की कोई। कितने, 4 हो गए। 5वां है हमें किसी प्रकार की जानकारी देनी है, ठीक है, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, वो उसमें आ जाएगा। कोई मंगाने के लिए है तो वो आपका औपचारिक में। हाँ, ठीक है। 6वां है कोई सलाह परामर्श के लिए, ठीक है, किसी को कोई सलाह देनी है, परामर्श देना है, उसके लिए भी पत्र। ये हमारे कितने, 6 प्रकार होते हैं। पहला बधाई पत्र, ठीक है, या शुभकामना, निमंत्रण पत्र, सांत्वना, इसी में शोक पत्र भी, ये सब आ जाएंगे। और किसी प्रकार के निमंत्रण में शोक पत्र आ जाएगा, और सांत्वना अगर देनी है उसके अनुसार तो वो सांत्वना में आ जाएगा। किसी प्रकार की किसी को जानकारी देनी है, ठीक है, किसी को कोई जानकारी देनी है कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा मतलब कोई भाई रह रहा है तो उसे कि हाँ मतलब कि ये से जॉब निकल रही है, ठीक है, तो इसकी तैयारी आप कीजिए, ठीक है, सलाह दे रहे हैं, तो ये इसके लिए हो जाएंगे। दूसरी 6वां कोई सलाह हो गया, किसी प्रकार की जानकारी, ये सब पत्र किस में आ जाएंगे, अनौपचारिक पत्र, ठीक। देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, जैसा कि हमने औपचारिक पत्र में पढ़ा था कि पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में, ठीक है, फिर उसके बाद पता लिखेंगे किसका, प्राप्तकर्ता का, जहाँ भेजना है हमें। फिर क्या, विषय लिखेंगे, विषय के बाद फिर महोदय अभिवादन करेंगे, और फिर उसके बाद क्या,
पूरी विषय वस्तु लिखेंगे। तो इसी प्रकार अनौपचारिक पत्र का भी प्रारूप होता है। तो इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, पता। क्या, यह स्टार्टिंग होता है किससे, पता से। पता हम क्या पहले लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दिनांक। दिनांक इसमें क्या होती है, ध्यान रखना, उसी पते के नीचे दिनांक लिखी जाती है जिसको भेज रहे हैं आप, ठीक है। उसका जो जहां से लिख रहा है उसका पता ना, उसका पता नहीं, आप उसी का पता लिखेंगे जहां आपको भेजना है, ठीक है। और फिर क्या, दिनांक लिखेंगे। अब दिनांक के बाद फिर संबोधन होगा, संबोधन होगा, बता रहे हैं। फिर होता क्या, अभिवादन। ठीक है, फिर अभिवादन और फिर मुख्य विषय। देखिए, पता जैसे कि हमने क्या लिखा, सीधा हमें कुछ नहीं लिखना है कि सेवा में क्या, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है, सीधा हमने लिखा, हाँ कुछ भी, सुभाष नगर आराम सिंह झांसी, ये हमने पता लिखा, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे क्या लिखना है हमें, दिनांक, आज की, उसी दिन की। हाँ उसी दिन की दिनांक लिखोगे, जैसे कि 28 मार्च 2021। वापस तो जाओगे नहीं कि 2019 लिखो, ठीक है। तो ऐसा हम करेंगे। अब हमारा इसमें क्या विषय नहीं होता है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या विषय नहीं होता है इसमें। विषय में क्या, इसके बाद क्या, संबोधन होता है। संबोधन होता है, संबोधन में क्या, जैसे कि हम अपने मित्र को या किसी को भी लिख रहे हैं तो अपने सम्मान, जो अपन जिसको सम्मान देना उसके लिए लिख रहे हैं, नमस्कार। हाँ नमस्कार। जैसे कि छोटे को लिख रहे हैं तो क्या, प्रिय अनुज, क्या, प्रिय अनुज। अनुज छोटे भाई को लिख रहे हो तो लिखोगे, ठीक है। तो बड़े भाई को भ्राता है। तो ऐसे हम उसको, जहां हम क्या महोदय लिखते थे वहां हम ऐसे वर्ण को प्रयोग करेंगे। या फिर पूज्यनीय पिताजी, ठीक है। तो ऐसे वर्डों का हम प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, अभिवादन। अभिवादन में क्या करोगे कि जैसे पिताजी को है तो सादर चरण स्पर्श, और भाई को है तो मेरा प्यार, ऐसे हम क्या अभिवादन करेंगे। और मुख्य विषय क्या होगा, मुख्य विषय जो हमें अपनी बात कहनी है वो हमारी किस में होगी, मुख्य विषय में होगी। और ये ध्यान देना कि ये जो होता है मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, जितनी अपनी बात कहनी है संक्षिप्त में कहनी है, क्या संक्षिप्त में कहनी है बात। और इसमें जो आपको काम, जो जिससे आप रीजन से लिख रहे हैं उसको आप पूरा लिखेंगे, और उसके बाद सीधा अपना क्या नाम, तुम्हारा भाई, ठीक है, या आपका लाडला, या ऐसे पता कुछ नहीं, सीधा आप अपना नाम लिखेंगे। पता क्या करना है, उन्हें पता ही है, उन्हें जिसको आप पत्र लिख रहे हैं इसमें क्या होता है, आप रिलेटेड को लिख रहे हैं, अपने निजी को लिख रहे हैं, तो उन्हें कोई पता बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो उन्हें अपना पता बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि कक्षा हम इसके हैं और हमारा अनुक्रमांक रोल नंबर ये है, उसमें हम बताएंगे, क्योंकि वो हमारे निजी नहीं, हम जानते नहीं हैं उन्हें, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, पैटर्न होगा, ठीक है, प्रारूप यही होगा। इसी के हिसाब से हम पत्र लिखेंगे, कौन से, अनौपचारिक पत्र, ठीक।
देखिए एक हमारा उदाहरण हमारे सामने है। ये अनौपचारिक पत्र में इसका टॉपिक क्या था कि अपने मित्र को, ठीक है, आपका मित्र है, उसका झगड़ा हो गया है, उसको समझाने के लिए पत्र लिखिए। तो आपने क्या लिखा, पहले एड्रेस लिखा, किसका, प्राप्तकर्ता का, जिसको भेजना है, जो प्राप्त करेगा, एड्रेस लिखा, बीच में आपकी दिनांक आ जाएगी। फिर आपने प्रिय मित्र लिखा, फिर कहा कैसे हो मित्र, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगे और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कल मुझे तुम्हारे मित्र रोहित मिला। अब दूसरा पैरा स्टार्ट हो गया है, कल मुझे तुम्हारा मित्र रोहित मिला, उससे मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारा विद्यालय में एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया है, जिसमें कई सूत्रों से मुझे पता चला है कि उसमें तुम्हारी गलती है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखें, आगे लिखेंगे कि मित्र मैं तुम्हें अवगत करा देना चाहता हूँ कि ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हम भी छोटे थे तो बातों बातों में क्या लड़ लिया करते थे। देखो मित्र, लड़ाई झगड़ा तो दोस्ती की पहचान होती है, और अब तुम इतनी लड़ाई मत करना कि सुलह करना मुश्किल हो जाए। अगर तुम्हारी गलती है तो माफ़ी मांगने में मत हिचकना। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात तुम्हें समझ आई होगी। और तुम्हारा प्रिय मित्र, नहीं, प्रिय मित्र नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी और अब तुम खुशी से रहोगे और उस मित्र से, ठीक है, जिससे आपकी लड़ाई हुई है, उससे आप सुलह कर लोगे। आपका प्रिय मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र नाम, बस इतना लिखना है। ठीक है, यह हमारा अनौपचारिक का उदाहरण था।